Morning all students. So today we are starting a unit number 1 of class 4th and the subject is English and the lesson number is 1 and the name is the world around us. हमारे आसपास की दुनिया। तो ये वाला जो पेज है एक्टिविटीज़ 1 वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो है डिड यू नो वो वाला भी एक्सप्लेन कर दिया था और फिर कल मैंने ये वाली एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन की थी आपको। तो अभी आगे क्या आता है चलिए देख लेते हैं। तो आगे है एक्टिविटीज़ 3 है। तो क्या है एक्टिविटीज़ 3 में, तो चलिए देखते हैं। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। तो फेडिंग यानी लुप्त होना, ग्लोरी यानी गौरव और अर्थ यानी पृथ्वी। हमारे पृथ्वी का गौरव डे बाय डे जो लुप्त होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये क्यों लुप्त होता जा रहा है, क्यों इसका महिमा कम होता जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। Most toxic wastes come from the man-made things like mobile sources, for example car, buses and trucks। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक वेस्टेज पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैन मेड थिंग्स कौन कौन सी। ये वाली जो है कार्स, फिर ट्रक्स एंड बसेस, ये मैन मेड थिंग्स है बराबर। और क्या है कि मोस्ट टॉक्सिक वेस्टेज है। तो ये सारे कहाँ से आए हैं, तो जो मैन मेड थिंग्स बनाते हैं इंसानों ने बनाए, ये ट्रक है, बसेस है और ये कार से। तो ये जब चलते हैं तो जो धुआं निकलता है तो किस में मिश्रित होता है, एयर में मिश्रित होता है और ये एयर में मिश्रित होने के कारण ये एयर को पॉल्यूटेड करता है। फिर नेक्स्ट ऐसे कौन से सोर्सेस है जो कि वाटर, एयर और यह हमारी अर्थ को पॉल्यूटेड करता है, तो वो है स्टेशनरी सोर्सेज। तो स्टेशनरी सोर्सेज में क्या आता है, तो फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स। तो ये जो फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स है तो उसका भी जो वेस्टेज है वो एयर में घुल मिल जाता है, फिर वाटर में भी घुल मिल के वाटर को भी प्रदूषित करता है ना। तो ये जो स्टेशनरी सोर्सेज है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह है कि एयर और वाटर को पॉल्यूटेड करता है। तो इससे हमारी जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है और उसका महिमा है, जो गौरव है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। फिर क्या है कि एज वेल एज इंडोर सोर्सेज में क्या आता है, तो सम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग। तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है जैसे कि सीमेंट है, ब्रिक्स है, फिर और भी कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है और केमिकल जो भी होता है वो तो हम जानते हैं कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे दूँ तो हम टॉयलेट और बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए एसिड का कभी कभी यूज़ करते हैं ना। तो ये भी एक कॉज है कि ये भी एयर में घुल मिल जाता है और एयर को पॉल्यूटेड करता है, वाटर को भी पॉल्यूटेड करता है केमिकल। तो ये भी एक वजह है कि हमारे अर्थ का गौरव डे बाय डे लुप्त होने में ये भी एक कॉजेस है इसका। देन क्या आता है कि द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो क्या है कि ये जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग यानी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज, दूसरे जो रिसोर्सेज पैदा होने चाहिए, मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी अर्थ में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि इसका अब दूसरा कोई रिसोर्सेज का स्कोप रहता ही नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी टू गुड। तो दूसरे शब्द में कहे तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे अर्थ का, तो उसका जो लाइफ फॉर्म है वो हमें अभी अच्छा, आगे जाके हमें फ्यूचर में ये अच्छा दिखने वाला नहीं है। तो क्यों ऐसा होगा, तो देख लेते हैं। एक एक्टिविटी से डिड यू नो, तो पीपल आर एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन इन मैनी वेज टू कैन पोज हेल्थ रिस्क सच एज। तो जो पीपल्स लोग जो होते हैं वो सारा जो पॉल्यूशन टॉक्सिक पॉल्यूशन है वो एयर में मिश्रित होता है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है और इसके हेल्थ के ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो ये इसमें बताएं। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड एयर। तो दूषित एयर, कॉन्टेमिनेटेड यानी दूषित यानी गंदगी वाली एयर, गंदगी वाली हवा जो हम ब्रीथिंग में लेते हैं तो इससे हमें सांस में हम लेते हैं तो सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट।
तो अभी जो फैक्ट्रीज़ का और रिफाइनरीज़ का, पावर प्लांट्स का जो भी वेस्टेज है वो भी पानी में घुल मिल जाता है और उसी पानी से कोई फूड प्रोडक्ट बनाता है तो वो भी फूड कैसा होगा फिर, कॉन्टेमिनेटेड, यानी दूषित फूड होगा। फिर ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेमिनेटेड बाय द टॉक्सिक वेस्ट, तो ये मैंने आपको बताया कि केमिकल वाली कोई फैक्ट्रीज होती है, रिफाइनरीज होती है, तो उसका केमिकल जब पानी में मिश्रित हो जाता है तो जब भी उसको ड्रिंकिंग वाटर में हम यूज़ करते हैं, कितना भी हम क्लीन करके ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं तो भी वो दूषित ही रहता है, कॉन्टेमिनेटेड ही रहता है वो। तो ये जो सारे कॉजेस है, ये जो सारे कारण है, इसका असर सीधा किसके ऊपर पड़ता है, हमारी अर्थ के ऊपर, और हमारे अर्थ का जो गौरव होता है वो धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ फॉर, तो ये है आपको क्या करना है इसमें, हाँ, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं, पर ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सपोज करूँगी इसका। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।